क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड का थर्ड। देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं 1 to 3। मैंने कहा था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, शायद आप लोग को पूछने में शर्म लगता होगा कि कैसे सर से पूछें, इंसल्ट हो जाएगा, एकदम बिंदास पढ़ने का। ओके, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या, थर्ड एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। ओके, थर्ड में क्या दिया है? 8, 12, 37 दिया हुआ है, D3 है, A पूछा है और S12 पूछा है। ठीक है, तो देखो बाबू, एक A का फॉर्मूला होता है, A इक्वल टू होता है n माइनस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर ये A हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। देखो A इक्वल टू कितना है, an आपका यहाँ 12 है, ये तो आपका -12 - 1, D कितना आपका 3 है। A12 कितना बताइए, A12 37 है, -11 इंटू 3 कितना है, 37 - 33, आपका है 4 आंसर इक्वल टू। जैसे ही हम लोग A फाइंड किए तब हम लोग क्या निकालेंगे, S12। आइए समझते कैसे निकलता है। तो A कितना है बाबू, 4। अब S12 फाइंड करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू A प्लस an होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो n कितना है, 12/2, A कितना है 4 है, A12 कितना 37 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 या 12, 6 इंटू 41 मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या, फोर्थ। आइए देखते हैं। फोर्थ कह रहा है A3 दिया है, फोर्थ है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ है। A3 दिया है इसमें 15 और S10 दिया आपका 1 to 5, 125। क्या हमसे पूछा है, D और A10। क्या पूछा है, D पूछा है कितना होगा, A10 पूछा है कितना होगा। ठीक, ये चीज पूछा है। देखो बाबू, यहाँ पे दो चीज दिया है, एक ये दिया, एक ये दिया। तो इन दोनों से मैं क्या इक्वेशन डेवलप करूंगा और वहां से हम लोग A और D फाइंड करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर A10 निकल जाएगा। आइए समझते कैसे बनता है। देखो लिखेंगे, यहाँ पे A3 क्या दिया हुआ है, कहोगे 15 दिया हुआ है। यहाँ S10 कितना दिया है बताओ, कहोगे सर 1 to 5 दिया है, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं A + 2D इक्वल टू 15। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो बाबू, n/2 और 10/, इसके बाद यहाँ ऐसे लिखेंगे A पता नहीं, A10 B पता नहीं, इक्वल टू 1 to 5। ये कट गया आपका, देखो तो 2 5 10 हुआ। इसको सॉल्व करते हैं, 5 A 18 कितना हो गया, A + 9D 1 to 5। अब देखिए मल्टीप्लाई में ये डिवाइड नहीं हो जाएगा, कट जाएगा 25 टाइम्स में। ठीक है, अब देखो बाबू, यहाँ कितना आया, A कितना हो गया 2A + 9D इक्वल कितना आ गया 25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। A इक्वल कितना आ गया 15 - 2D। अब कहेंगे ये था आपका इक्वेशन 1, इसी को मैंने यहाँ लिखा, ये है आपका इक्वेशन 2। फिर ये कौन सा इक्वेशन हो गया, इसको बोलेंगे थर्ड। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। तो बाबू सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर AD फाइंड कर लेंगे। जैसे ही AD निकलेगा आपको यहाँ से A10 क्या हो जाएगा, आराम से फाइंड हो जाएगा। ऐसा में तो इसका वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से D निकलेगा, फिर जो वैल्यू D का आएगा इसमें पुट कीजिएगा, यहाँ से A निकलेगा। ठीक है, फिर A10 कितना होता है, A + 9D
ए पता चल ही गया, टी पता चल गया, वैल्यू पुट करके आप आंसर ला दीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। इस तरह से ये बनेगा। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऐसा में। अब देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3 का 5। थर्ड का 5 है, कह रहा है गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया डी 5 है, थर्ड का 5, डी आपका है 5 है, डी 5 है, ठीक है। एस 9 कितना दिया आपका क्वेश्चन में 75, ए पूछा है और ए 9 पूछा है। हमसे ये चीज पूछा है, कैसे फाइंड करेंगे? देखो बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे एस 9 कितना दिया 75, तो कहेंगे एस 9 इक्वल टू 75 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? देखो 9/2 ए प्लस ए एन, एन कितना हो जाएगा 9 है तो यहाँ भी 9 कर लेंगे, इक्वल टू 75। हमसे क्या पूछा? ए भी पूछा है ए 9 भी पूछा है, दोनों पूछा। अब देखो ये 9/2 है, ए है तो इसे लिख सकते हैं 9/2 ए प्लस 8t 75। यहाँ ए कितना हो गया? ये 9/2 है, मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2a प्लस 8d, 8 इंटू डी, यहाँ इंटू है, डी का वैल्यू दिया 5 इक्वल टू 75। ये डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ क्या होगा 2a प्लस 40 इक्वल टू, ये कटेगा 3 3 9 और 25 3 जा 75 और 25 2 जा 50 अपॉन 3, तो कहेंगे 2a इक्वल टू 50 अपॉन 3 प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा -40, नीचे कुछ 1 है आपका, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है आपका, ठीक है बाबू। अब देखो कहेंगे यहाँ हम लोग 2a इक्वल टू एलसीएम ले लो 3, तो 50 माइनस 120, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2a इक्वल टू -70 अपॉन 3। यहाँ 2 क्या है बाबू? देखो 2 क्या है, इससे मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल टू -70 अपॉन 3 इंटू 2, नीचे में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये कट गया कितना इसमें 35 टाइम्स में, ए कितना आ गया -35 अपॉन 3। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है। जब ए फाइंड कर लिए हम लोग तो बहुत आसानी से हम लोग a9 भी फाइंड कर लेंगे। कैसे बाबू? देखो कहेंगे a9 इक्वल टू a प्लस 8t, ए कितना है -35 अपॉन 3 प्लस 8t कितना 5 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे -35 अपॉन 3 प्लस 40, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, तो सॉल्व करो, जो भी आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्या समझे? 5 समझे। बाबू ये सब आपको आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब पता होना चाहिए, नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम है आपको। देखिए नेक्स्ट करा 6, अब समझेंगे 3 का 6। 3 का 6 देखो क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्या करा, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 में दिया है आपका, यहाँ पर ए है आपका 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 में क्या दिया है? ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है और डी आपका 8 है, एस एन दिया हुआ है, एस एन 90 दिया हुआ है, तो पूछा है एन कितना होगा और एन कितना होगा। देखो कैसे सॉल्व होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा है? एन पूछा है, एन पूछा है, एस एन दिया 90, ए दिया है, डी दिया है, ठीक है। देखो कहेंगे एस एन इक्वल टू दिया 90, ठीक है,
क्या फॉर्मूला होता है? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 90। अब बताइए यहां से हम लोग n फाइंड कर लेंगे, आराम से फाइंड हो जाएगा। कैसे? देखो n अपॉन 2, 2a कितना? 2 इंटू 2, n माइनस 1 डी कितना आपका? 8 है, इक्वल टू 90। ये n अपॉन 2 है, ठीक है, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखो n अपॉन 2, 2 टू जा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इंटू n अपॉन 2 इक्वल टू 90। कुछ कटेगा? देखो 2 टू जा 4 कट गया 2 टाइम्स में, 2 4 जा 8 कट गया 4 टाइम्स में। कहेंगे 2n प्लस ये 4n है, 4n को n से मल्टीप्लाई 4n स्क्वायर होगा माइनस 4a इक्वल टू 90। देखो सब में 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन है, तो हम क्या कहेंगे, इस 2 को निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को, 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा बताइए? कहोगे n आएगा प्लस 2n स्क्वायर होगा माइनस 2n होगा अब 45 होगा। इसको अरेंज करते हैं, कहेंगे 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n इक्वल टू 45। यहाँ कुछ है तो 1 है, कहेंगे 2n स्क्वायर, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस n बचेगा, यहाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो, ये प्लस है इधर आएगा माइनस में आ जाएगा माइनस 45। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से n का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n का वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, जो टर्म्स होते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो आप यहाँ से n फाइंड कर लीजिएगा। n कैसे निकलेगा? तो मैंने आपको चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था, तो जाकर अगर यहाँ फंसे तो आप बढ़िया से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद दोबारा देख लीजिएगा। 7 का रहा है बाबू, क्वेश्चन थर्ड का 7 देखो कैसे बनेगा। इसमें दिया हुआ है थर्ड का 7 में a 8 है, ये दिया 8, an दिया 62, sn दिया हुआ है 210। क्या पूछा? n पूछा है और d पूछा है। देखो कैसे फाइंड होता है, समझते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा क्या दिया वहां पे? a 8 है, an 62 दिया हुआ है, sn इतना दिया हुआ है, राइट? n पूछा है, d पूछा है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे कैसे बनता है। तो an दिया हुआ है, an 62 दिया यहाँ पे sn कितना दिया? 210, ठीक है। यहाँ पे 2 दिया है, इसको मैं इक्वेशन डेवलप करूंगा, ठीक है। 2 इक्वेशन बनेगा और वहां से हम लोग n और d फाइंड कर लेंगे। ध्यान दो, कहेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 62 दिया हुआ है, n अपॉन 2 a प्लस n इक्वल 210। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ n कितना दिया? 62 दिया है, तो यहाँ भी n कितना है? 62 हो जाएगा। तो n अपॉन 2 a 8 है, ये 62 हो जाएगा 210। n अपॉन 2 इंटू ऐड करो 70 हो जाएगा इक्वल 210। देखो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका 0 से गया और 7 3 21 और 3 2 6, n कितना आ गया आपका? 6 आ गया, ठीक है। यहां से हमने n फाइंड कर लिया, n निकल गया। अब क्या फाइंड करना है? d फाइंड करना है। देखो बाबू, ये जो वैल्यू, इसका वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, पुटिंग n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन। देखो बाबू, इसको हमने माना फर्स्ट, इसको हमने कहा सेकेंड, इसको कहा थर्ड, इसे पुट करते हैं इन इक्वेशन थर्ड। वी गेट। अब देखो ए कितना दिया बाबू? ए दिया क्वेश्चन 8 है, एन अभी जस्ट निकाले 6 माइनस 1, डी हमसे पूछा है, ये 62 हो गया,
ये दिया हुआ है, लिखेंगे 8 + 5t = 62। तो कहीं यहाँ प्लस छुपा हुआ है, उधर माइनस हो जाएगा, तो 5d = क्या हो गया 62 - 8 कितना 54। डी यहाँ लिखेंगे 5 यहाँ मल्टीप्लाई है बाबू, 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा आंसर। एन भी निकल गया, डी भी निकल गया। इस तरह से हम लोग क्या समझे क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7। अब क्या हम लोग समझेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर थर्ड का 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का 8। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 8 का रहा है, इसमें एन दिया 4 और डी दिया 2, इसमें एस एन दिया -14 और पूछा हमसे एन पूछा है और ए भी पूछ रहा है। कैसे फाइंड होगा, ध्यान दो। इसमें दो चीज दिखा, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। सॉल्व करते हैं। देखो यहां दिया हुआ एन दिया हुआ आपका 4 और यहां एस एन दिया है -14। दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो a + n - 1 × d = 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो a + n - 1 d कितना दिया बता बाबू, d आपका 2 दिया हुआ है = 4। तो a + 2n - 2 = 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। a + 2n = 4 + 2, तो a = कहेंगे 6 हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा 2n। इसको मैंने कहा इक्वेशन 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कहा, इसको 3 कहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। n/2 a + an = -14। इस 2 को बाबू हटाना है, क्या करें, इस पूरे से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा तो कितना n, n कितना दिया बताओ, n जस्ट दिया है 4, ये -28 हो जाएगा। अब देखो a यहाँ कितना दिया है, कहोगे na + 4n = -28। a दिया है 6 - 2n, ठीक है। इसको कहेंगे इक्वेशन 4th। अब ध्यान दो बाबू, इसका इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। यहां से n निकल जाएगा और फिर जब n निकलेगा तो इसमें पुट करेंगे, a निकल जाएगा। बस सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आयसन में आप लोग को। चलिए अब आगे देखते हैं। 3 का ये बाबू 8 था, अब क्या हम लोग बनाएंगे 9। नाइन देखो 3 का 9 क्या कर रहा है, ए दिया है इसमें क्वेश्चन 3 का 9, ए दिया है 3, एन दिया है आपका 8, एस दिया हुआ है 192। तो क्या पूछा हमसे, डी। क्या पूछा है, डी। डी पूछा है, ठीक है। कैसे फाइंड होगा, देखो बाबू, जब ए यहां दिया तो मतलब क्या हो, कॉमन सेंस की बात है कि ए जो आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है मतलब 3 है। यहाँ एस है ना, एस 192 है, 192 मतलब ये एस एन दिया हुआ है। अगर ऐसे दे देगा मतलब क्या समझिएगा आप लोग, एस एन दिया हुआ है, ठीक है। एन कितना दिया, 8 दिया, तो कहोगे एस 8 कितना आ गया, 192 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 8/2 n/2 2a, ए कितना 3 है, n - 1 × d, तो n कितना 8 है, -1, d पता नहीं 192। क्या यहां से हम लोग d नहीं फाइंड कर लेंगे, आराम से फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे होगा, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में बाबू, ये डिवाइड में होगा, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। देखो 2 6 6 + 70 = 48।
यहाँ प्लस है उधर माइनस में होगा, तो 7d इक्वल कितना हो गया 48 माइनस 6 कितना आया 42। ये मल्टीप्लाई में है 7, तो d इक्वल क्या लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो 7 6 कितना होता है 42 होता है। ठीक है बाबू, यहाँ मल्टीप्लाई में था, मैंने इसको उठाया ताकि यहाँ पटक दिया इसके नीचे, मतलब डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या बना 9 बना। अब क्या समझे हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या है लास्ट है आपका 10। इसको रेज कर देता हूं। क्वेश्चन थर्ड का 10 बाबू। ठीक है, एल दिया मतलब एल मतलब लास्ट टर्म 28, एस दिया हुआ है 144, एस कितना दिया हुआ है 144 है। क्या पूछा दिया टोटल 9 टर्म्स, एन कितना दिया टोटल 9 टर्म्स दिया हुआ है, तो आपसे ए पूछा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, एल दिया हुआ है, एस आपका 144 दिया हुआ है, एन दिया टोटल टर्म्स कितना दिया उसमें 9 दिया, एन आपको 9 दिया है, आपसे ए पूछा है, ए क्या होगा देखो कैसे सॉल्व होता है। ध्यान दीजिए यहां पर एस मतलब क्या एन छुपा हुआ है, एस एन हो गया आपका 144। ठीक है एस एन दिया 144, ठीक है मतलब एन 9 है, मतलब क्या एस 9 दिया आपका 144। तो कहेंगे क्या फॉर्मूला होता है n/2, तो 9/2 हो गया, a प्लस एल होता है। थर्ड फॉर्मूला आपका है जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, 3 फॉर्मूला, उसमें से 3 में से जो है ना फर्स्ट एंड थर्ड, और थर्ड मैंने यहाँ यूज किया n/2 इंटू ए प्लस एल लास्ट टर्म। तो बाबू देखो ये 9/2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो जाएगा, तो कहेंगे a प्लस एल कितना दिया हुआ है 28, 144, ये 2 यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दो और 9 यहाँ डिवाइड कर दो। ठीक है ये कट जाएगा 9 से, ये 144 कटेगा 9 से कट जाएगा। ठीक है कितने बार में 16 टाइम्स में, और 16 टू कितना होता है 32 होता है। ए कितना हो गया प्लस मतलब माइनस में 28, ए आपका 4 आ गया आंसर। ठीक है इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या समझे 10 समझे। थर्ड में कितना क्वेश्चन था 10 था, जिसे मैंने आपको 2 समझा दिए थे पहले ही, और आज मैंने 8 समझाया। अगर आपको आज समझ में आ गया ठीक है, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।